चलिए सीखते हैं प्रोबेबिलिटी। आज इसके भी क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, थोड़ा बेसिक से समझते हैं इसको। ये जो प्रोबेबिलिटी है इसका मतलब है किसी भी घटना के घटने की संभावना क्या है। पॉसिबिलिटी ही प्रोबेबिलिटी है। कोई इवेंट है वो उसकी क्या पॉसिबिलिटी है, कितना पॉसिबिलिटी है कि वो घटना हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप एक कॉइन उछाल रहे हैं, तो एक कॉइन उछालेंगे तो उसमें एक तरफ हेड और एक तरफ टेल है। तब पूछा जाएगा, इवेंट पूछा जाएगा कि हेड आने की संभावना क्या है या टेल आने की संभावना क्या है। तो वही जो संभावना पूछा जाएगा वही प्रोबेबिलिटी है। या फिर मान लीजिए एक डाइस है आपका पासा, उसको रोल करते हैं ऐसे, तो उसमें अब किसी के आने की क्या संभावना है। ऐसे 1 से लेकर 6 तक लिखा रहता है डाइस पे, तो बोलेगा 1 के आने की क्या संभावना है, 2 के आने की क्या संभावना है, इस तरह का। या एक क्वेश्चन आपका कार्ड से बनेगा, जो एक डेक में 52 कार्ड होते हैं ताश के पत्ते, उसमें से किसी के आने की संभावना पूछ लेगा कि बादशाह के आने की संभावना क्या है, क्वीन के आने की क्या संभावना है। या उसमें 4 तरह के जो अलग अलग होते हैं, डायमंड, हार्ट, ये सब आने की क्या संभावना है। यही पढ़ना है आपको बस। इसमें जानना है टर्म कुछ, जैसे सबसे पहले तो काम आपको इसमें करना है सैंपल स्पेस पे, यानी कहें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब इसको हम थोड़ा सा लिखते हैं वर्ड में। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी किसी के होने की प्रायिकता, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू, ये जो हमने लिखा है नंबर ऑफ इवेंट, इसको आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, यानी कि जो हमें चाहिए। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस को बोल सकते हैं टोटल आउटकम, टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स का मतलब हुआ कि कितना हो सकता है। जैसे हमने कॉइन उछाला था, तो उसमें टोटल आउटकम क्या हो सकता है सर, हेड और टेल दोनों हो सकता है। लेकिन अगर हमको उसमें से केवल हेड चाहिए तो वो मेरा क्या है, फेवरेबल आउटकम। तो बहुत सिंपल है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाई नंबर ऑफ टोटल आउटकम। इस टोटल आउटकम को ही सैंपल स्पेस कहा जाता है। एनएस को क्या कहा जाता है, सैंपल स्पेस। एनएस को कहा जाता है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। एनई को कहा जाता है नंबर ऑफ इवेंट, और पीई जो हमने लिखा है इसको आप कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ये है। इनको आप इससे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को किससे डिनोट करते हैं, पीई से। नंबर ऑफ इवेंट को किससे डिनोट करते हैं, एनई से। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस को हम लोग एनएस से करते हैं। इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का मतलब है कि किसी के होने की क्या संभावना है, कितनी संभावना है। नंबर ऑफ इवेंट को ही कहते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, यानी जो हमें चाहिए, टोटल आउटकम में से जो आउटकम हमको चाहिए वो है हमारा फेवरेबल आउटकम। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस को ही हम कहते हैं टोटल आउटकम, यानी कुल कितना आ सकता है, कुल क्या हो सकता है। जैसे एक डाइस रोल करेंगे तो डाइस के लिए सैंपल स्पेस क्या होगा, 6, 1 से लेकर 6 तक। आपको सैंपल स्पेस में काम करना है। जैसे मान लीजिए हम कॉइन की बात कर रहे हैं, सिक्के का बात कर रहे हैं, तो सिक्के के लिए जो सैंपल स्पेस होगा वो क्या होगा, आप कहोगे सर हेड और टेल, बस यही ना होगा। तो सैंपल स्पेस होगा हेड और टेल। सैंपल स्पेस मतलब सेट ऑफ ऑल आउटकम्स, टोटल आउटकम का जो सेट बनेगा उसी को हम क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस। बट अगर हम बोले कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा, तो आप कहोगे 1 और 2। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा, 2।
किसके लिए? कॉइन के लिए। एक कॉइन के लिए, एक कॉइन के लिए। मान लीजिए 2 कॉइन अगर करते हैं टॉस, एक कॉइन टॉस किए तब ये सिंपल स्पेस है। अगर 2 कॉइन टॉस करेंगे, 1 कॉइन हमने टॉस किया, तब ये कहानी थी। अगर मान लीजिए हम 2 ठो कॉइन टॉस करते हैं, 2 कॉइन टॉस करें या एक ही कॉइन को 2 बार टॉस करें, तो आप कहोगे तब तो सर इसका सैंपल स्पेस जो होगा वो या तो हेड हेड हो सकता है, मतलब पहले पे भी हेड आ जाए और दूसरे कॉइन पे भी हेड आ जाए, या सर हो सकता है पहले कॉइन पे भी टेल आए, दूसरे कॉइन पे भी टेल आए, या सर हो सकता है पहले कॉइन पे हेड आए, दूसरे कॉइन पे टेल आए, या हो सकता है पहले पे टेल आए और दूसरे पे हेड आए। क्या ये टोटल इतने ही सैंपल स्पेस हो सकते हैं? तो यहाँ पे आप काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। यानी 2 कॉइन अगर हम टॉस करते हैं तो उसका सैंपल स्पेस का ये सेट है, बट नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की बात की जाए तो केवल 4 ना। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन के निकलता है, फॉर्मूला ये बन के निकलता है कि अगर हम n कॉइन टॉस करते हैं, जैसे 2 कॉइन के बाद हो सकता है 3 कॉइन टॉस करें हम, या एक ही कॉइन को 3 बार टॉस कर दें हम, तो मैं अब n जनरलाइज कर रहा हूं इसको कि n कॉइन अगर हम लोग टॉस करते हैं, n कॉइन हम लोग टॉस करते हैं, तो जो इसका सैंपल स्पेस होता है या नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो होगा, सीधे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस सर 2 टू दी पावर n हो जाना चाहिए, 2 टू दी पावर n हो जाना चाहिए। जैसे अगर हम एक कॉइन टॉस करेंगे तो 2 के पावर 1 2 आएगा, 2 ही था हमारा सैंपल स्पेस। अगर हम 2 कॉइन टॉस करेंगे तो 2 के पावर n के जगह 2 रखेंगे, यानी जितना कॉइन टॉस करेंगे n के जगह पे वही रख देंगे, तो 2 के पावर 2 का मान क्या हो जाएगा? 4। अगर हम 3 कॉइन टॉस करते हैं तो 2 के पावर 3 यानी उसका सैंपल स्पेस 8 होगा। और अगर आप उसको लिखना भी चाहिएगा तो लिख सकते हैं, जैसे 3 कॉइन टॉस करिएगा तो आप कहेंगे सर हो सकता है तीनों पे हेड आ जाए, या सर हो सकता है तीनों पे टेल आ जाए, या हो सकता है पहले पे हेड आए दोनों पे टेल आए, या हो सकता है ये हेड बीच वाला में आए दोनों पे टेल रहे, या हो सकता है दोनों शुरू में टेल रहे हेड रहे, या हो सकता है पहला क्या बना दूं टेल और दोनों हेड हेड बना देता हूं, फिर हो सकता है ये हेड बीच में टेल बीच में यहाँ हेड, और फिर फर्स्ट सेकंड फिर टेल, ऐसे 3 3 6 और 2 8। कितने सैंपल स्पेस हो जा रहे हैं? 8। कब? जब हमने 3 कॉइन टॉस किया था। तो इसलिए अगर पूछा जाए n कॉइन टॉस किया जाता है तो उसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा, तो 2 के पावर n होगा। समझ में आ रहा है बात? अब ये जो हम निकाल रहे हैं ना, सब सैंपल स्पेस है आपका, यानी बेस है, टोटल आउटकम है। अब देखा जाएगा कि वो पूछा क्या है, अगर जो पूछेगा वो हम ऊपर रखेंगे नंबर ऑफ इवेंट को। ठीक है, इसको नोट करो, फिर करते हैं इस पे सवाल। ऐसा कॉइन का हो गया ना आउटकम टोटल, थोड़ा डाइस का देखते हैं, पासा का डाइस का आउटकम। आप डाइस अगर रोल करते हैं, एक डाइस आप थ्रो कर रहे हैं, तो एक डाइस के लिए, एक पासा के लिए आप कहोगे सर सैंपल स्पेस जो होगा वो 1 से लेके 6 तक होगा एक डाइस के लिए। और सर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस NS की बात करेंगे तो ये पूरा सेट नहीं लिखना है, ये तो सैंपल स्पेस का सेट हो गया। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 ही है, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा? 6। कितने डाइस के लिए? 1 डाइस के लिए। तो अगर बात होती है n डाइस हैं, कितने? n डाइस। n डाइस अगर हम लोग रोल करते हैं तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो होगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो होगा वो 6 के पावर n होता है। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होता है? 6 के पावर। अगर हमने 1 डाइस थ्रो किया है,
n का मान 1 रखेंगे तो 6 के पावर 1 का मान क्या होगा, 6 हो जाएगा। लेकिन अगर हम 2 ठो डाइस थ्रो कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं, 2 पासा फेंक रहे हैं, तो आपको n का मान 2 हो जाएगा, तो 6 के पावर 2 रखेंगे और 6 का स्क्वायर 36। अगर 2 डाइस फेंकेंगे तो टोटल सैंपल स्पेस 36, 3 डाइस फेंकेंगे तो 6 का क्यूब 216। तो जो 2 पॉइंट है ये दोनों आप याद रखिए। पहला पॉइंट क्या बताया आपको, n क्वाइंस का जो सैंपल स्पेस है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, एंड फॉर n डाइस n पासा के लिए जो सैंपल स्पेस होगा उसकी संख्या 6 के पावर n। तो सैंपल स्पेस सबसे पहला काम है आपका। किसी भी सवाल के लिए प्रोबेबिलिटी निकालना है तो आपको सैंपल स्पेस पहले डिसाइड करना है कितना है, उसके बाद तो हम देख लेंगे उसमें से इसको क्या चाहिए। जैसे समझिए यहाँ पे मान लीजिए आपने एक पासा फेंका, एक पासा आपने थ्रो किया और आपको इवन नंबर चाहिए। ये जो इवेंट है ना, इवेंट, अगर आपको बोल दिया जाए कि इवेंट जो है ये हमारा इवेंट नंबर है, इवेंट हमें क्या चाहिए, इवेंट नंबर, और क्या किए हम, एगो डाइस थ्रो किए, 1 डाइस हमने रोल किया है, एक डाइस हमने रोल किया, एक डाइस हमने थ्रो किया या रोल किया, और हमें इवेंट हमारा क्या होना चाहिए, इवेंट नंबर। तो आपको क्या, अगर इवेंट नंबर होना चाहिए और मुझसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पूछ रहा है, मुझसे क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी कि इवेंट नंबर के आने की संभावना क्या है। तो आपको क्या सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के लिए नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होता है। तो सर अगर इवेंट मेरा इवेंट नंबर है तो क्या नंबर ऑफ इवेंट जो होगा वो मेरा केवल 3 होगा, क्योंकि इवेंट नंबर का मतलब सर इन्हें 2, 4, 6 में से ही कुछ चाहिए। अच्छा, नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया, 3। सर एक डाइस का नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6 के पावर n होता है n डाइस के लिए, तो एक डाइस के लिए तो केवल 6 के पावर 1 होगा, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो होगा वो 6 के पावर 1 यानी 6 होगा। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होता है ये तो नंबर ऑफ इवेंट बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होता है, तो हमारा नंबर ऑफ इवेंट कितना है, 3, और बाई सैंपल स्पेस कितना है, 6, 3/6 यानी 1/2, यानी इवेंट आने की जो संभावना है वो 1/2 यानी 50% है। फ्रैक्शन में बोला जाए तो 1/2 और परसेंटेज में बोला जाए तो 50% है। अगर इवेंट के आने की संभावना 50% है तो ऑड के भी आने की संभावना 50% है। क्यों, क्योंकि इसके सैंपल स्पेस में जितने इवेंट नंबर होते हैं उतने ही ऑड नंबर भी होते हैं। आ रहा है समझ में कैसे सवाल आता है, ठीक है। 1 कॉइन हमने टॉस कर दिया, एक सिक्का हमने उछाल दिया, तो हमें हेड चाहिए, हमारा इवेंट है हेड, तो इस हेड इवेंट के होने की क्या संभावना है, हेड के आने की क्या संभावना। आपको क्या सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, NE/NS होता है। सर NE, अगर इवेंट हेड है तो केवल एक ही इवेंट है हमारे पास, तो यहां से हम कहेंगे NE जो होगा वो केवल 1 है, उसका नाम हेड है बट काउंटिंग तो एक ही है। एंड 1 कॉइंस जब टॉस होता है तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज ऑलवेज 2, हमेशा 2 ही होता है, एक हेड और एक टेल। अब आप कहोगे NE 1 है और NS 2 है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और 1 हेड 1/2 हो जाएगा। नॉट इवेंट का भी प्रश्न आया है, नॉट इवेंट का भी आया है। तो आप कहोगे देखो, अगर इवेंट हमें समझ में आ गया
तो नॉट इवेंट जो होगा वो टोटल माइनस इवेंट हो जाएगा। किसी के होने की संभावना या तो 0% मिनिमम या तो मैक्सिमम 100%। तो आप कहते हो क्या कि जो प्रोबेबिलिटी होता है इसका रेंज पीई जो है आपका, इसका रेंज 0 से 1 तक किसी घटना के घटने की संभावना न्यूनतम क्या हो सकता है? सर घटना ही ना घटे। मैक्सिमम क्या हो सकते हैं? 100% हो जाए। तो अगर हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट चाहिए, सर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट चाहिए, तो क्या हम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कर सकते हैं पीई? यानी कि घटना के घटने की संभावना और ना घटने की संभावना को मिला दिया जाए तो 100% है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट को हम ई डैश अगर लिख दें, नॉट इवेंट को ई डैश लिख दें और इवेंट को तो ई ही लिख रहे हैं हम, तो आप कहोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट को हम पी ई डैश लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट को हम किससे डिनोट करेंगे? पी ई डैश से। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को तो हम लोग शुरू से ही पीई से कर रहे हैं, पी से डिनोट कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी पीई, यही मैं लिखा हूं यहां पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ई डैश अगर लिख दिए, क्या ये जोड़ जाड़ के 1 होगा? यानी होने और ना होने की संभावना को मिला दिया जाए तो 100% हो जाएगा। अब अगर यहां से भी आप देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू व्हाट? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। वही हमने यहां पे लिख दिया। समझ में आ गया बात? तो अगर बोल देगा कि हमने 1 कॉइन टॉस किया और टेल ना आने की संभावना क्या है? किसी के होने की संभावना प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसी के ना होने की संभावना प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। तो टेल ना आने की संभावना क्या है? तो आपको टेल ना आने की संभावना क्या है? सर हमें नॉट इवेंट निकालना है, तो हम पहले इवेंट निकाल के घटा ले तो हो जाएगा। तो पूछा है टेल ना आने की संभावना क्या है, तो हम टेल आने की संभावना अगर देख लें तो टेल आने की संभावना भी तो 1/2 ही होगा। अब टेल आने की संभावना अगर 1/2 है, 1 में से 1/2 घटेगा, 1/2 ही आएगा। तो ना आने की भी संभावना इसमें 50% है और आने की भी संभावना 50%। नॉट इवेंट से क्लियर है? नॉट इवेंट, ये नॉट इवेंट पूछेगा तो घबराना है क्या? नहीं सर, हमको इवेंट वाला आता है, इवेंट निकाल लेंगे हम पहले। सबसे अच्छा यही तरीका है कि इवेंट निकाल के 1 में से घटा देना, डायरेक्ट नॉट इवेंट निकल जाएगा। ये आप इस्तेमाल करिएगा नॉट इवेंट के लिए। ठीक, एक डाइस थ्रोन किए हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर? और मल्टीपल ऑफ 3। इसके लिए विकल्प है 1/3, 2/3, 1/2, 1/6। क्या है 1/3?
2/3 और क्या है विकल्प 1, हाँ 3 नंबर क्वेश्चन में 1/3, 2/3, 1/2, 1/6 ऐसे दिया ऑप्शन। ठीक है, समझो थोड़ा अच्छा से। ये क्वेश्चन कर रहा है कि एक डाइस को हमने थ्रो किया तो प्रोबेबिलिटी बताइए किसका, एक इवन नंबर या मल्टीपल ऑफ 3, 3 का गुणज। तो आप बताइए जरा, एक इवन नंबर के लिए जो इवेंट का सेट बनेगा क्या वो बनेगा 2, 4, 6? और सर मल्टीपल ऑफ 3 का जो सेट बनेगा क्या ये 3 और 6 का सेट बनेगा? ये जो सेट बन रहा है वो इवेंट का सेट बन रहा है, ये हमको चाहिए। और हमने कै गो डाइस थ्रो किया है, एक गो डाइस थ्रो अगर किया है, आपको एक डाइस के लिए जो सेट बनता है 1 से लेके 6 तक बनता है, जिसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6 है। हाँ, यहाँ देखना ध्यान से, नंबर ऑफ इवेंट 2, 4, 6 और नंबर ऑफ इवेंट 3, 6 दोनों है। यहाँ देखिए या लिखा है, और मतलब हिंदी में या लिखा रहेगा, तो या का मतलब हो गया कि दोनों को जोड़ना है। समझो, जैसे मान लो आपसे बोला जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी बताइए क्या है, ध्यान से देखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी या लिखा हुआ है अगर, तो आपको करना यह है कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अगर ए और बी में कुछ कॉमन है तो घटाना पड़ेगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, क्योंकि या का जो मतलब होता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है। अगर कुछ कॉमन नहीं होगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। आ रहा है ना समझ बात है? तो या लिखे और लिखे तो इसका मतलब है यूनियन, और यूनियन वाले को ब्रेक करेंगे तो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो चलिए आप बताइए, यहाँ पे जो हमसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर और मल्टीपल ऑफ 3 पूछा गया है। तो इवन नंबर के लिए कितने नंबर ऑफ इवेंट काम कर रहे हैं? सर 3 हो जाएंगे, जिसको हम ए बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बोल सकते हैं। यहाँ पे इवेंट कितना काम कर रहा है सर? 2। ठीक है जी। अब ध्यान से बताइए, वो इवेंट है और हमें सैंपल स्पेस से भाग देंगे तब न जाके प्रोबेबिलिटी बनेगा। तो बताइए यहाँ पे ए का मान आपको हो गए सर ई 3/6 प्लस बी का मान 2/6। क्या सर दोनों में कुछ कॉमन नंबर है क्या? इस सेट में 2, 4, 6 है, इस सेट में 3 और 6 कॉमन नंबर 6 है दोनों में, तो इंटरसेक्शन एगो ना हुआ आपका, तो -1/6। ये 6 से ही डिवाइड करना है हमेशा, सैंपल स्पेस रहता है नीचे में से। तो 3, 2, 5 -1 4/6, 4/6 जो होगा वो 2/3 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है 2/3। ये करना है, यही और के जगह एंड रहेगा। ठीक है, जैसे मान लो है चौथा एंड पे है ना, वही कर लेते हैं। एकदम पिछला सवाल ही है हूबहू, थोड़ा सा चेंज हो गया, जहां और लिखा था वहां एंड लिख दिया है, यानी कि ये वाला और लिखा है, बस यही अंतर है दोनों। तो आप कहेंगे कुछ नहीं, जब या लिखा था तो ए यूनियन बी पे काम हुआ, और जब और लिखेगा तो ए इंटरसेक्शन बी पे काम होगा, ए इंटरसेक्शन बी पे, यानी जो दोनों में कॉमन रहेगा उस पे काम होगा। तो आप बताओ इवन नंबर का जो सेट बनेगा, आप कहोगे ना बनेगा 2, 4, 6, और मल्टीपल ऑफ 3 के गुणज का जो सेट बनेगा केवल 3, 6 बनेगा। तो जब बीच में और रहेगा ना एंड, तो दोनों सेट में देखना गो नंबर कॉमन है। सर 2, 4, 6, 3, 6 में एक एक गुना कॉमन है, 6 खाली, जो कॉमन है वही आपका इवेंट है, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट जो होगा वो केवल और केवल 1 होगा, 6।
और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एक डाइस के लिए तो ऑलवेज 6 होता है ना, इसलिए इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होगा वो 1/6 हो जाएगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। यानी इंटरसेक्शन वाला पोर्शन दोनों में जो कॉमन होगा वही आंसर। कब? जब एंड लिखा रहेगा तब। और लिखा रहेगा तो पहले दोनों को अलग अलग निकाल के जोड़ के इंटरसेक्शन घटा देना होगा। दोनों सवाल हो गया क्लियर? हाँ हाँ, एंड में दोनों में जो कॉमन बा बस वो इंटरसेक्शन का ही है। अगर यहाँ ऑड नंबर लिख देता तो आप कहते 1 3 5, अब 1 3 5 में 3 6 में 3 ही ना कॉमन है, उसका भी 1/6 हो जाता है। ठीक है, अगर मान लो बोल देता मल्टीपल ऑफ 2, तो आप कहते सर 2 4 6 यहाँ भी है, अब मल्टीपल ऑफ 2 तो 2 4 6 यहाँ भी आता, तो तीनों के तीनों कॉमन हो जाता, इसलिए 3/6 यानी 1/2 50% हो जाता। समझ गए? कहाँ ध्यान देना है? एंड लिखा है कि और लिखा है। अगर और लिखा रहेगा तो पिछला क्वेश्चन, एंड लिखा रहेगा तो ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, कल करें इसके आगे, आप करके आइए 20 तक।